और शिक्षक सरकार बनाने भी जानता है और शिक्षक सरकार गिराने भी जानता है। अधिकारी जो है अपराधी बन के बिहार को लूट रहे हैं और लूट करके सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और नोएडा और कहां कहां पैसा। लेबर में भी जाइएगा तो सबसे अधिक बिहार के लेबर मिलेंगे, शिक्षक भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे, आईएएस भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे, आईपीएस भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे, आईआईटीएन भी सबसे अधिक बिहार। ये आप एमएलसी बने हैं, शिक्षक का प्रतिनिधि किस लिए बने हैं? जब आरजेडी की सरकार थी तो अपराधियों की सरकार थी और आज अधिकारियों की सरकार है बिहार। राम मिश्रा जी की हत्या दिन दहाड़े लाठी के द्वारा अपराधियों से मार मार करके कर दिया और उल्टे अपराधी जाकर के थाने में एफआईआर, जिसकी मृत्यु हो गई है उस पर 307 का मुकदमा भी। ना कहीं विधायक का कोई महत्व है, ना किसी प्रमुख का महत्व है और न ही किसी एमएलसी का महत्व आज के समय में रह गया है और न ही जो है सांसद का महत्व रह गया है। मजाक बनकर रह गया है। पता करिएगा किसी भी पार्टी का तो उसके पिताजी मंत्री थे तो बेटा आज एमएलए है, एमएलसी है और मैक्सिमम उसी तरीके का 1200 लोग बिहार पे राज कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा और शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, पूरा देश में शर्मसार हो चुका है। शिक्षा मंत्री हो या जिस तरीके से के पाठक का बयानबाजी हो रही है, उस लेकर पूरा बिहार में इस तरीके का हाल हुआ है कि अभी जो नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा मांगा जा रहा था वो तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही बीपीएससी का वैकेंसी निकला बीपीएससी के तहत ही, तो उसमें भी डोमिसाइल नीति के तहत अलग हो गया। तो चलिए हम जानते हैं, हमारे साथ है गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी दुर्गा चरण मिश्रा जी। इनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि शुरू से ही इनको शिक्षकों के लिए लड़ते हुए देखा गया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर शिक्षकों का हाल बेहाल क्यों हो रहा है और किस तरीके का सरकार नीति अपना रही है। सबसे पहले स्वागत है आपका आरजी टीवी न्यूज में। आरजी टीवी चैनल के आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने शिक्षकों के जो है मुद्दा पर मुखर होकर के हमेशा जो है मीडिया में अपना काम करने का काम किया। तो अभी जिस तरीके से नीति चल रहा है शिक्षकों को लेकर, राज्यकर्मी का दर्जा मांगते मांगते आंदोलन करते करते तो अभी 11 जुलाई को महासंग्राम के लिए जा रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, पूरी तरीके से नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है और इसके लिए जिम्मेवार है हमारे प्रतिनिधि लोग। जब तक जा करके बिहार विधान परिषद के सदन में अनशन नहीं करेंगे, धरना पर नहीं बैठेंगे, सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक राज्यकर्मी का दर्जा इन लोगों को नहीं मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी एमएलसी जीते हैं उनको चाहिए अनशन पर बैठना, धरना पर बैठना, जब तक आमरण अनशन करना बिहार विधान परिषद में, क्योंकि जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक शिक्षकों को ना पेंशन मिलेगा, ना शिक्षकों को जो है दैनिक वेतनमान मिलेगा, ना इनके वेतन में वृद्धि होगी और ना ही इनके लिए जो है इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। और आने वाले समय में जो भी शिक्षक हैं वो जो नए नियुक्ति होंगे इनसे अपने आप को सीनियर फील करेंगे, महसूस करेंगे। इन लोगों को इससे और भी ज्यादा खराब स्थिति होने वाली है। तो मैं सरकार से और खास करके एमएलसी लोगों से मांग करता हूं कि आने वाले जो सत्र है उसमें आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, सदन में भरने पर बैठ जाइए, अनशन पर बैठिए। चूंकि मैं चुनाव लड़ा, चुनाव नहीं जीता, मैंने वादा किया था कि यदि मैं चुनाव जीत करके आऊंगा तो 3 साल के अंदर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो मैं अपने पद से रिजाइन कर दूंगा, ऐसा मैंने एफिडेविट दिया। हर लोगों का तो यही था कि पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे के लिए सबसे बड़ा मांग था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, जिस सरकार में आए उसके बाद कहां से हुए? देखिए, यहाँ के शिक्षक जो है अपनी मांग करते रहते हैं और वो लोगों के साथ जो है विश्वासघात करने वाले को शिक्षक कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए कि जिन शिक्षकों ने विश्वास करके वोट दिया और विश्वास के साथ कोई विश्वासघात करे कोई भी एमएलसी, तो निश्चित रूप से इसका लोकतंत्र में जवाब शिक्षक देना जानते हैं। शिक्षक चाणक्य भी था जिसने घान जैसा अभिमानी का नाश किया। शिक्षक इस देश का पथ प्रदर्शक है और शिक्षक सरकार बनाने भी जानता है और शिक्षक सरकार गिराने भी जानता है। शिक्षकों में ये ताकत है। तो निश्चित रूप से आंदोलनकारी शिक्षकों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग 11 तारीख को पटना में रहेंगे और 11 तारीख का जो हम लोग को सभी शिक्षक भाइयों से अपील करेंगे कि आप लोग नियोजित भाई पटना चले और सरकार का हम लोग घेराव करें और सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी घेराव करें, तभी जो है शिक्षक आंदोलन हमारा सफल होगा। देखिए, सरकार ने शिक्षकों के लिए क्या किया, के पाठक जैसे अधिकारी को ला दिया, मंत्री और अधिकारी लड़ रहे हैं और समझिए कि यहाँ जो है शिक्षक का हालत खराब है। आज समय पर वेतन नहीं आता है, अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, अतिथि शिक्षकों का जो है नियमित नहीं हो रहा है। किस लिए आप एमएलसी बने हैं?
शिक्षक का प्रतिनिधि किस लिए बने हैं? जब तक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के आप आंदोलन ही नहीं करेंगे, लड़ेंगे ही नहीं, धरना प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, सदन में अनशन ही नहीं करेंगे, मांग ही नहीं उठाएंगे, तो आप किस लिए एमएलसी बने? एक तरफ तो शिक्षक लोग धरना प्रदर्शन या अपनी मांग को रख रहे हैं, और एक तरफ शिक्षा मंत्री और के पाठक जो हैं, ये अधिकारी जो हैं, एक दूसरे को प्रत्यारोपण कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री जी का जो कार्य क्षेत्र है वो दूसरा है, अधिकारी का कार्य क्षेत्र दूसरा है। बिहार में जैसे जब आरजेडी की सरकार थी तो अपराधियों की सरकार थी, और आज अधिकारियों की सरकार है बिहार में, किसी जनप्रतिनिधि की सरकार नहीं है। आप देखिए पीरो में, नगर पंचायत में क्या हो रहा है। आप देखिए कई विधायकों पर एफआईआर हुआ, कई जो है हर जिला में जिला अधिकारी डीएम जो है अपने आप को सुपरसीट साबित करने में लगे हुए हैं। ना कहीं विधायक का कोई महत्व है, ना किसी प्रमुख का महत्व है, और न ही किसी एमएलसी का महत्व आज के समय में रह गया है, और न ही जो है सांसद का महत्व रह गया है। मजाक बनकर रह गया है पूरी तरीके से विधायक का, और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री ने पूरा एक तरीके से तानाशाही और डिक्टेटरशिप और अधिकारीवाद, आज अधिकारी जो है अपराधी बन के बिहार को लूट रहे हैं, और लूट करके सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और नोएडा और कहाँ कहाँ पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज देखा जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था शिक्षा के ऊपर कि यहाँ पर उस तरीके का टैलेंट नहीं मिल पा रहा है बिहार में डोमिसाइल नीति के लिए। मुख्यमंत्री जी अपने आप में इसका मतलब रिजाइन दे देना, वो टैलेंट है उनमें। मुख्यमंत्री जी किस लिए बने हैं? उनमें टैलेंट नहीं है तो बिहार का कैसे सीएम बन गए भाई? वो तो कहते हैं कि हम इंजीनियर मुख्यमंत्री है। वशिष्ठ नारायण जी कहाँ के थे? चाणक्य कहाँ के थे? राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के थे? सब ये सब फालतू बातें हैं। देश के यदि विद्वान यदि 100% में पैदा होते हैं तो 80% बिहार की धरती से पैदा होते हैं। आज जाइए, कोचिंग चलाने वाले बड़े बड़े कहाँ के मिलेंगे? दिल्ली में आईएएस का जो कोचिंग चला रहे हैं, मैक्सिमम मैं रहा हूं, पढ़ाने वाले कहाँ के मिलेंगे? बिहार के मिलेंगे। और जहां तक लेबर में भी जाइएगा तो सबसे अधिक बिहार के लेबर मिलेंगे, शिक्षक भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे, आईएएस भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे, आईपीएस भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे, आईआईटीएन भी सबसे अधिक बिहार के मिलेंगे। बिहारी होने पर हम लोग को गर्व होना चाहिए, और बिहारियों में यह ताकत है कि वो किसी भी सत्ता को हिला सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यदि बिहारी चाह देंगे तो इस देश को विकसित राज्य बना देते हैं। बिहारियों ने क्या बसाया? कलकत्ता बसाया, बिहारियों ने दिल्ली बसाया, बिहारियों ने मुंबई बसाया, बिहार, लेकिन अपना हम लोग बिहार को विकसित अभी तक नहीं बना पाए हैं। उसी बिहार, केवल 1200 परिवार इस बिहार का, चाहिए कोई भी आपको नेता नहीं मिलेगा। मैक्सिमम पता करिएगा किसी भी पार्टी का तो उसके पिताजी मंत्री थे तो बेटा आज एमएलए है, एमएलसी है, और मैक्सिमम उसी तरीके का 1200 लोग बिहार पे राज कर रहा है। केवल 1200 परिवारों में बिहार की विधायिका निपट गई है। संसद पता करिएगा तो फलना जो है फलना के रिश्तेदार हैं आपके। आप पता करिएगा कि तेजस्वी जी लालू जी के लड़के हैं, संजय जायसवाल जी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, भरत जायसवाल जी के लड़के थे। नितिन नवीन जी को पता करिएगा, उनके पिताजी भी जो है पूर्ण रूप से परिवारवाद हावी हो गया है। परिवारवाद पूर्णतः हावी होता जा रहा है। आम आवाम गरीब का लड़का नेता नहीं बन सकता है। कोई गरीब का लड़का, हम कह रहे हैं कि 8वां पास तेजस्वी जी ही बिहार के सीएम बनेंगे। बिहार में और कोई जादव में टैलेंटेड लोग भी हैं, बिहार में आईएएस भी हैं जादव, पढ़े लिखे विद्वान, डॉक्टरेट भी जादव है कि नहीं? तो आप कहते हैं कि यदि आप जादव को ही बनाते सीएम तो किसी पढ़े लिखे को बनाते। तेजस्वी जी में ही क्या क्वालिटी है? लालू जी के लड़के हैं, ये क्वालिटी है। तो परिवारवाद पूर्णतः हावी है, और माफिया राज बिहार में कायम है। अपराधी संरक्षित जो है सरकार है। आज देखिए गोपालगंज में हत्या दिन दहाड़े की जा रही है, और हत्या जिसकी हुई है, हत्या तो गोपालगंज हो या पूरा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति है? देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, विजयपुर में वहां पे घनश्याम मिश्रा जी की हत्या दिन दहाड़े लाठी के द्वारा अपराधियों से मार मार करके कर दिया, और उल्टे अपराधी जाकर के थाने में एफआईआर, जिसकी मृत्यु हो गई है उस पर 307 का मुकदमा भी करा रहे हैं। इससे बड़ा देश में क्या गड़बड़ कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उस पर 307 का केस करे जाकर के अपराधी। इससे बड़ा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं समाप्त हो सकता है। पूरी तरीके से कश्मीर के हालात बिहार में है, और केंद्र सरकार इसको संज्ञान में लेती है। तो बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। यहाँ हार्स ट्रेनिंग चल रहा है। कोई कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, कोई कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव का भी लड़ रहे हैं। कभी जो है कहता है कि 4 विधायक इधर भाग गए, मांझी जी कल यहाँ थे, कल भाजपा में चले गए। तो बिहार में पूर्णतः जो है हार्स ट्रेडिंग का खेल चल रहा है। सब पद को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। कोई सीएम बनने की दौड़ में है, कोई मंत्री बनने की दौड़ में है, कोई इस पार्टी से उस पार्टी में विधायक बनने की दौड़ में है। तो बिहार की स्थिति अभी
राजनीतिक स्थिति उथल पुथल है और बिहार में यदि स्थिति यही रही तो राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, क्योंकि बिहार की स्थिति अस्थिरता की ओर बढ़ रही है और बिहार में राष्ट्रपति शासन जरूरी है। सब लोग दौड़ में है, इसमें लगातार शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाले दुर्गाचरण मिश्रा किस दौर में जा रहे हैं? दुर्गाचरण मिश्रा जमीनी कार्यकर्ता है, भूइयां बैठ करके, जमीन पर बैठ करके धरना हम लोग देंगे, हम लोग जनप्रतिनिधियों के आवास को घेरेंगे, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के अनशन करेंगे, हम लोग मांगों को लेकर के अपना जो शिक्षकों का संगठन है बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ, उसके साथ कोऑपरेशन करके इस आंदोलन को और धार देंगे। और जब तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे, दिन रात हम लोग काम करेंगे। यही हमारा अभियान है। और अभी तो कोई चुनाव नहीं, दुर्गाचरण मिश्रा को कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे शिक्षकों के बच्चों के भविष्य की चिंता है। इसलिए मैं जो है इस आंदोलन में आया हूँ, इस लड़ाई में आया हूँ और इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग लगातार इसमें सक्रिय है। चलिए, तो ये थे दुर्गाचरण मिश्रा जो चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन अभी भी सक्रिय हैं और आगे शिक्षकों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपका क्या राय है शिक्षकों को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार में पूरे 4 लाख से ज्यादा शिक्षक है और अगला बार राजनीतिक चुनाव जो होने जा रही है उस पर भी शिक्षक लोग हावी होने वाले हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि 11 जुलाई को महासंग्राम होने जा रहा है शिक्षकों को आंदोलन का। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर करिएगा वीडियो को। आप देख रहे थे RG TV, मैं रोशन गुप्ता, धन्यवाद।